हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरि बोल। बहुत सुंदर माता। सुधा माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणम् अपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्व कर्मकृत् कार्यते द्वादश कर्म कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति ने गुणे। सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योति रवि माता जी, ज्योति रवि माता जी। जय श्री कृष्णा सभी को। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् जातु तिष्ठत्व कर्मकृत् कार्यतेर्विषः कर्म कार्यते हवशः कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशांत सोलंकी प्रभु जी। प्रशांत सोलंकी प्रभु जी पढ़ेंगे क्या? रामशरण प्रभु जी। अंजलि माता जी। प्रणाम प्रभु। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि अकर्मकृत् जातु कार्यते हि अवशः कर्म कार्यते हि सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंजलि हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। न हि कंचित् क्षणमपि न हि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हवस कर्म कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। उमा भरत माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। रेणु माता जी। हरि बोल प्रभु जी सभी को। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म कार्यते हि अवशः कर्म प्रकृतिजैर्गुणे। सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। हरे कृष्णा। दिव्या पाठक माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है।
अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बिना बिना कर्म नहीं किए नहीं रह सकता। हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल। साक्षी माता जी, आप अनम्यूट करिएगा, तात्पर्य पढ़िएगा, फिर एक्सप्लेन कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, बिल्कुल क्लियर है। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शील प्रभुपाद की। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनावृत्त के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा सब धर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वो अथ पते तो यदि यत्र कव वा भद्रम भूतमुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम सब धर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, अपितु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरण लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। माता जी बोलिएगा। जी प्रभु जी। इस श्लोका में हमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म केवल शरीर से संबंधित नहीं है, अपितु यह आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है तब तक ही शरीर कर्म करता है। आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर हिल भी नहीं सकता। वह एक मृत वाहन के समान है जो केवल आत्मा की उपस्थिति में ही क्रियाशील है। प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदैव रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रावस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे, परंतु समर्पण की भावना से। इससे शक्ति का अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ इसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है।
आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत य कर्मकृत। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित क्षणम और जातु, ये तीनों पद विलक्षण पद हैं। इसमें कश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर की हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता में शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांगम नो अभियत कर्म प्रारभते नरः। जिस शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना कर्म मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहमता ममता की है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रकृति की हो या निवृत्ति की। कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणे। प्रकृति जन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म किए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय है, असंग, अविनाशी, निरविकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश्य पद से कहा गया है। गीता में भगवान के द्वारा प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है प्रवृत्तियों से, वृत्तियां बनती है गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता होती है। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता
को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की तथा कहीं गुणों की परवशता कह दिया गया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह गुण, काल, स्वभाव आदि के अधीन ही रहता है। अर्थात जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थिर रहता है, तब तक वह कभी गुणों से के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के अधीन होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेषतः प्रकृति की सक्रिय अर्थात स्थूल और अक्रिय अर्थात सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जगाने के समय से पूर्व ही जगा दिया जाए तो वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रियाएं होती रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के अधीन हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने आप को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, परंतु शुद्ध रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्रकृति पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो भी वह परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्म योगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णतः से त्याग नहीं कर सकता। ना ही देहभृता शक्यम त्युक्तम कर्मण्य शेषतः। पीछे के श्लोकों में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इस बात की पुष्टि भगवान आगे के श्लोकों में करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इतना ही समझ आया। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। उषा माता जी, आप बोलिए कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। माता जी ने इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या की। इस श्लोक में मुख्य रूप से इसका संक्षिप्त रूप ये है कि इस श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में हो,
क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये बात पिछले श्लोक में भी कही गई थी। यहाँ ये बताया गया है कि प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव में ही मनुष्य सदा रहता है। थोड़ी देर के लिए भी पूरी तरह से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हम शरीर से कोई कर्म ना भी करें तो मन और बुद्धि से कुछ न कुछ विचार करते ही रहते हैं। तो इस तरह भी हम क्रियाशील रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वही भाव लेकर हम निद्रा के वश हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। जब हम निद्रा में भी लीन हो जाते हैं तो कई बार तो जो हम सोचते हैं वही स्वप्न में भी दिखाई देता है, यानी क्रिया चलती रहती है। सब कुछ घटित भी होता रहता है। बिना शरीर की कोई भी क्रिया करे बगैर मन व बुद्धि के विचार क्रिया और भाव क्रिया का कितना प्रभाव हम पर इस बात का पड़ता है। यानी जब तक हम इन तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते ही होते हैं। अतः हम ये सोचें कि हम कर्म न करें या कर्म का त्याग कर दें, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध ही होगा और असंभव ही होगा। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग हो, चाहे कोई भी योग हो, कोई भी मार्ग हो, साधक कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता और अपना शरीर के साथ संबंध मानता ही रहता है। प्रकृति के अधीन होने से उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि आत्मा बहुत सक्रिय है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर नहीं रह सकता, यानी शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आत्मा के बिना शरीर जड़ ही है। एक जीवित शरीर व मृत शरीर में आत्मा का ही फर्क है बस। आत्मा अगर नहीं है तो शरीर मृत है, और है तो वह जीवित है। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत में लगा के रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में लग जाएगी, यानी माया के पाश में बंध जाएगी। ये सब बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे हम 2-3 दिन या कुछ दिन घर को साफ ना रखें, घर को बंद करके कहीं चले गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही घर अपने आप ही गंदा हो जाएगा। हम अगर कृष्ण सेवा करके उनकी प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगे तो हमें माया का उत्पीड़न सहन करना पड़ेगा। और यह पीड़ा कैसी होगी? इसी जन्म में नहीं होगी, जन्म जन्मांतर तक सहन करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यह सोचें कि कृष्ण महामंत्र जप करने में तो बहुत समय लगेगा, इतना समय लगाने की क्या जरूरत है, जप करने से फिर क्या होगा, तो हमारे मन में क्या होगा? गंदगी आती जाएगी। जैसे घर को साफ न करने पर गंदगी जमा होती रहती है, ठीक वैसे ही आत्मा को अगर शुद्ध नहीं रखा जाएगा तो भौतिकता की गंदगी उस पर आती रहेगी। जैसे आत्मा तो पवित्र है ही, तो वो भौतिकता के संसर्ग में रहने से उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। और यह कैसे होगा? उसको शुद्ध कैसे किया जाए? तो सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन यहाँ बताया गया है। शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण किससे? प्रामाणिक वैष्णवों से। प्रामाणिक गुरु से आदेश लेकर प्रामाणिक वैष्णवों से शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए और भक्ति योग में लगे रहना चाहिए। भगवान के नाम का जप का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है, यानी आत्मा की शुद्धि इसी प्रक्रिया से होगी। प्रभुपाद जी ने यही यहाँ समझाया है कि आत्मा को कैसे शुद्ध रखना है। संन्यास व वर्णाश्रम तो भगवान ने हमारे लाभ के लिए बताए हैं और हमारी शुद्धिकरण के लिए बनाए हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम व भगवत धाम पाना हमारा लक्ष्य है। वह प्रामाणिक गुरु या वैष्णव के बताए रास्ते पर चलना होगा, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का लगातार जप करते हुए हम अपने उस परम लक्ष्य को पा सकते हैं।
यह संन्यास जैसी शुद्धि पाने की पद्धति ही है। जैसे संन्यास में हम शुद्ध होते हैं, ऐसे ही इस पद्धति से, किस पद्धति से? कृष्ण भावनामृत की पद्धति से, यानी कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में यह सहायता करती है, जिसके बिना सब व्यर्थ है, यानी मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। जैसे कि यहाँ भागवतम का दृष्टांत दिया गया है, भागवतम का श्लोक बताया गया है, जिसका अर्थ यही है, जो इस श्लोक का मुख्य सार भी है। इस बात पर मुख्य रूप से जोर भी दिया गया है कि इस श्लोक का जो सार बताया गया है, यदि कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को करे और कृष्ण का नाम ना ले या कृष्ण के शरणागत नहीं होता, तो वह अपने भगवत धाम जाने के लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता। तो फिर मनुष्य जीवन का क्या लाभ? मनुष्य जीवन मिल भी गया तो उसका कोई लाभ हमने नहीं उठाया। और अगर शास्त्रानुसार कर्मों को ना भी किया और कृष्ण के नाम का जप किया और कृष्ण की सेवा करके, जो सेवा करना जो हमारा स्वधर्म है, तो उनके जब हम शरणागत होते हैं तो वह अपने लक्ष्य को पा जाता है। यानी मुख्य बात क्या है कि हमें कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। बहुत सुंदर, यानी दोनों माताओं ने बहुत अच्छे से पूरे विषय को रखा। सिंपल भाषा ये बोली माता जी, कृष्णदास बिंदास, मायादास उदास। जो कृष्णदास है वो बिंदास रहता है, कोई टेंशन नहीं, माता जी ये बोल रहे हैं दोनों माता जी। और जो मायादास है वो हमेशा उदास रहेगा। क्यों? क्योंकि लफड़े में फंसा रहेगा। जैसे जो लोग घर में बैठे हैं, सतोगुणी है, वो मंदिर में या सत्संग में बैठे हैं, जैसे हम सब बैठे हुए हैं, जो सतोगुण में प्रभाव में है। जो तमोगुण के प्रभाव में है वो यूट्यूब में पिक्चर देख रहे होंगे और बहुत सारे मेथड हैं, उस मेथड का यूज करके सो रहे होंगे, या तो निद्रा देवी को अपना सुला रहे होंगे, या फिर कुछ इस प्रकार के कार्यों में लगे होंगे। और जो रजोगुण में है वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, मोदी हर हर वो मोदी, क्या बोलते हैं उसको, घर घर मोदी, और वो चिल्ला रहे होंगे जोर जोर से सब जगह। तो वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग क्लब के मेंबर्स होंगे, कोई क्लब का प्रेसिडेंट बने होंगे, है ना, वहां पे कुछ काम कर रहे होंगे। कुछ बाहर के कुत्तों का बहुत नुकसान हो रहा है करके उनके के लिए कुछ काम कर रहे होंगे। तो तमाम प्रकार के कार्यों में वो संलग्न होंगे, मतलब कुछ ना कुछ काम सब लोग कर रहे हैं। तो जो सत्संग में बैठा है वो कर्म फल उसका पॉजिटिव होता जा रहा है, वो दान कर रहा है, कर्म फल कर रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हो रहा है, ये सतोगुणी में जो काम कर रहे हैं। और तमोगुणी तो निश्चित रूप से अपना गड्ढा खोद रहा है बेचारा अंदर नीचे जाने के लिए, है ना, जेसीबी लेके खोद रहा है, 5 6 7 नीचे जल्दी जाना है करके। और रजोगुणी है वो फिर से इस धराधरती पे आने की व्यवस्था कर रहा है। तो ये सारी बातें इन चीजों से निकल के आ गई। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया। मतलब देहात्म बुद्धि, देह को ही सब कुछ मान लेना, इस बुद्धि में स्थित है, इसलिए सारा कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम मतलब इस शरीर का नाम, हम उस आत्मा को नहीं जान रहे हैं। मैं ये जो 6 फीट का शरीर है, इस शरीर को ही सब कुछ मान रहा हूं, तो इसका नाम होगा। इसको माला पहनाया जा रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, इसको बुके दिया जा रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, इसको कार में बैठने मिल रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। तो ये इसलिए सारा काम हो रहा है, इसलिए हमारे सारे दुख का कारण है। हम कर्म भी इसीलिए कर रहे हैं। हमें कर्म कैसा करना है, तो जो माता जी और माता जी बता रहे थे, कृष्ण भावनामृत, आत्मा को जानना। एक्चुअली हम शरीर के लिए, देह के लिए कार्य कर रहे हैं। और देह के लिए कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देह को ही पूरे समय हम देख रहे हैं, तो देह को ही सब कुछ मान बैठे हैं, इसलिए उसके लिए उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम लोगों ने बना रखी है कि ये है और ऐसा करने से सुख मिलेगा, ये मान्यता है, तो हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारे दुख का कारण है। हमें काम क्या करना है? हमें काम करना है जो परमपिता परमेश्वर का अंश है, उस अंश के लिए। और वो अंश क्या है? आत्मा। जैसे कि उषा माता जी अपने उसमें बता रही थी कि जीवित और मृत का फर्क इतना ही है कि उसमें आत्मा है।
तो जो जिंदा है उसको केवल और केवल ये कह सकते हैं कि उसमें आत्मा है, बाकी वो एज और आत्मा होते हुए भी मृत है यदि वो भगवान के नाम का जप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का कोई फायदा नहीं। भगवान ने उसको, जैसे आपके यहाँ गैस दिया गया और गर्म पानी करके आपको पीना है और आप जो है वो फायदा नहीं आपको, तो वो गैस इसलिए दिया गया था कि आप जब चाहें तब गर्म पानी करके पी लें, लेकिन आप नहीं पी रहे हैं, मतलब उसका नुकसान है। तो इसी तरीके से हमारे भगवान परम दयालु हैं, जो हमें इस शरीर को दिए थे जिससे हम इसका उपयोग करके भगवत धाम को वापस आ सके। और उस शरीर के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग कृपण हैं, कंजूस हैं, जो जिसके लिए उपयोग में लाना चाहिए उस चीज के लिए भी उपयोग में ना लाएं तो वो कहलाता है कंजूस, मक्खी चूस, है ना। तो वो ना अपने इस जीवन को सफल बनाता है, ना आने वाले जीवन को। जो कंजूस रहता है वो बेचारा अपने जो चल रहा है उसमें भी बेचारा सोच सोच के खाता पीता रहता है, उसको भी नहीं जी पाता और जमा करके रखते जाता है, और कब मर जाता है फिर वो पैसा भी कोई ले जाता है। तो ना वो जीते जे उसका सुख भोग पाता और ना मरने के बाद। लेकिन कुछ लोग उस पैसे का उपयोग यदि भगवत सेवा में करते हैं तो जीते जी उस पैसे का उपयोग तो नहीं कर पाए, लेकिन मरने के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको यदि ये शरीर मिला है तो इस शरीर का सदुपयोग क्या है, तो भगवान के नाम का जप, धर्म, कर्म हमें करते रहना चाहिए, कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई कुछ बोलना चाहेगा या फिर नेक्स्ट श्लोक लेंगे? अखिलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। नहीं प्रभु जी ठीक है, नेक्स्ट